हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं राघव आज आपके लिए कृषि एवं पशुपालन से संबंधित भाग 7 लेके आया हूँ। इससे पहले हमारे द्वारा भाग 6 भाग अपलोड किए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ये जो सीरीज है, इसमें उत्तराखंड फॉरेस्टर पशुधन प्रसाद अधिकारी और कृषि अधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मिलाया गया है, जिनका एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आज का कि किस मशरूम में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके ऑप्शन बन जाते हैं। ऑप्शन ए बटन मशरूम, ऑप्शन बी ऑस्टर मशरूम, ऑप्शन सी पैडी स्ट्रो मशरूम और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी पैडी स्ट्रो मशरूम। तो पता भी उनसे कितना परसेंट है, तो 4.7%। ठीक है ना, 4.7% प्रोटीन पाया जाता है। और जो बटन मशरूम और ऑस्टर मशरूम है, इसमें कितना पाया जाता है, 3.5%। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको बता दूं, मैं जो ये ऑस्टर मशरूम है, इसे ही जानते हैं डिंगरी मशरूम के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, डिंगरी मशरूम के नाम से। तो दोस्तों, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मशरूम की खेती के लिए कितने प्रतिशत नमी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 85% और ऑप्शन डी 95%। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। कितना परसेंट, 80%। ठीक है ना, तो इसे आप नोट करते रहे साथ में। तो आज का तीसरा सवाल है कि मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है। ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 80%। तो दोस्तों, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 57%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का चौथा क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन डिप्लोप्लास्टिक जीव है। तो डिप्लोप्लास्टिक से मैं बता दूं आपको, डिप्लोप्लास्टिक ऐसे जीवों को बोलते हैं जिनका शरीर 2 लेयर से मिलकर बनता है। कौन कौन से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, इसमें मेसोडर्म नहीं पाए जाते हैं। और डिप्लोप्लास्टिक के अलावा एक ट्रिप्लोप्लास्टिक जीव भी होते हैं, उनका शरीर 3 लेयर से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है ना, ये मेसोडर्म बीच में होती है। तो इसके ऑप्शन है मोलस्का, ऑप्शन बी पोरीफेरा, ऑप्शन सी एनेलिडा और ऑप्शन डी ऑर्थोपोडा। तो दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाता है वो है पोरीफेरा। ठीक है ना, और जो मोलस्का है, इसमें ये है ट्रिप्लोप्लास्टिक जीव। ठीक है, इसे आप साथ में नोट कर लीजिए। तो आज का पांचवा सवाल है हमारा कि पिनवॉर्म के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है इंटायरोबस, ऑप्शन बी है ड्रैगनकुलस, ऑप्शन सी है ट्रिचूरियस और ऑप्शन डी है एनक्लायोस्टोमा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है क्या, ऑप्शन ए इंटायरोबस। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन बी है इसे भी देख लेते हैं क्या है, इसे जानते हैं गिनी वॉर्म के नाम से। ठीक है, ये साथ में लिखते रहिए आप। और जो ट्रिचूरियस है इसे जानते हैं विप वॉर्म, क्या, विप वॉर्म। ठीक है, और जो एनक्लाइस्टोमा है इसे जानते हैं हुक वॉर्म के नाम से। दोस्तों, इन्हें आप बेशक नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं इन्हीं से क्वेश्चन बन जाए। कभी कभार हो जाता है कि ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इससे ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो आज का हमारा छठवां का सवाल है कि सूरजमुखी किस फैमिली से संबंधित है। ऑप्शन ए लेग्यूमिनेसी, ऑप्शन बी यूफोर्बिएसी, ऑप्शन सी कंपोजिटी और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कंपोजिटी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा सातवां सवाल है कि निम्न में से कौन अमेरिकन कपास है। आपको बता दूं, मैं चारों ही कपास है, पर इसमें पूछा जा रहा है कि अमेरिकन कपास कौन सी है। तो उसका ऑप्शन ए है गॉसिपियम अर्बोरियम, और ऑप्शन बी है गॉसिपियम हर्बेसियम, ऑप्शन सी है गॉसिपियम बारबेंडेंस और ऑप्शन डी है गॉसिपियम हिरसुटम। ठीक है ना, तो इसको हमारा पूछा जा रहा है कि अमेरिकन कपास की किस्म कौन सी है। तो दोस्तों, मैं इसका आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर है वह कौन सा है, ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसे जानते हैं हम अमेरिकन कपास के नाम से। और आपको मैं ये बताता हूँ, ये दोनों हैं जो ऊपर की दो हैं, इनको देसी कपास भी, इनको देसी कपास भी कहते हैं। ठीक है, और बचा ये सी वाला, तो इसे बोलते हैं इजिप्शियन कपास। क्या, इजिप्शियन कपास, इसे भी आप साथ में नोट कर लो, इसे क्या बोलते हैं, इजिप्शियन कपास। आज का हमारा 8वां सवाल है एंथ्रोपोजेनिक उपार्जन, अपर्दन किससे किससे होता है, पता है ना, अपर्दन जब मिट्टी के टूटने को बोलते हैं ऐसे। तो वो पूछा जा रहा है इसमें, एंथ्रोपोजेनिक अपर्दन किससे होता है। ऑप्शन ए है भूमि पर पशुओं की अधिक चराई से, ऑप्शन बी है जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से, ऑप्शन सी है वायु द्वारा लाई गई मिट्टी से, ऑप्शन डी है जल तथा वायु के संयुक्त प्रभाव से होने वाला अपर्दन। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन ए है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए
भूमि पर पशुओं की अधिक चराई से। ठीक है, जो ऑप्शन बी है वो क्या है, जो ये है जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से, इससे होता है एलुवियस, क्या होता है, एलुवियस अपरदन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, एलुवियस अपरदन। और जो तीसरा है हमारा ये वायु द्वारा लाई गई मिट्टी से, इसे क्या बोलते हैं, एव इसे बोलते हैं एओलियन। ठीक है, एओलियन या लोएस, लोएस तो सुने होगा आपने। और जो हमारा चौथा है जल तथा वायु के संयुक्त प्रभाव से होने वाला अपरदन, इसे बोलते हैं क्या, वेव अपरदन। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन बन सकता है, वेव नहीं है, वेव है, वेव। ठीक है, वेव अपवर्तन, मुझे लगता है इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा जो 9वां सवाल है आज का, वो सर्रा किस पशु की बीमारी है। ठीक है, अब बीमारी संबंधित क्वेश्चन है इसमें, सुअर की, मुर्गी की, ऊँट की और क्या, कुत्ते की। तो दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊँट की। मुर्गी की कौन सी है, रानीखेत, ये भी साथ में लिखिए आप, रानीखेत कौन सी बीमारी किससे संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2002 और ऑप्शन डी 2009। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1999। दोस्तों जो ये योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है मैं इसलिए लाता हूँ क्योंकि कोई भी एग्जाम उठा लो आप एग्रीकल्चर का, इससे पहले जो भी हुआ है उनमें हर किसी में 1 से 2 योजनाओं के बारे में पूछा गया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरह पहुँचाया जाए। ये है कल का सवाल। कल का सवाल क्या कि मुर्गी का सत्यामाशय है, ओमेसम, एबोमसम, गिजार्ड और पुरवेंटिकुलस। तो जिसने हमारी कल की वीडियोस देखी होगी इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि छठी वीडियो है हमारी, ये इसे देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि ये नॉलेजेबल वीडियो है, तो कमेंट करके बताइए कि हमको कैसी और आपको क्या क्या अपडेट चाहिए, क्या 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 अपडेट चाहिए हम हमारे से। और मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारी वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ यार अगर आपको लगता है नॉलेजेबल वीडियो है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद, जय उत्तराखंड।